माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी जवाब के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूं, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण का प्रावधान देश में हुआ और जो देश के विश्वविद्यालयों के अंदर जो स्थिति है आज की तारीख में अध्यक्ष जी 2371 प्रोफेसर में से केवल एक प्रोफेसर ओबीसी का, 4708 एसोसिएट प्रोफेसर में केवल 6 प्रोफेसर ओबीसी के। ये जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। बैठो चुप बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, ये जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। बैठो चुप बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसर में 9521 में 1745 प्रोफेसर। माननीय मंत्री जी, मंडल आयोग की सिफारिश देश के संविधान, इसी सदन के पास किए हुए कानून की भावनाओं के अनुरूप मेरा एक ही आपसे प्रार्थना भी है और सवाल भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 27% हक पिछड़ों को मिलना चाहिए, ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब तक मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अकेले आपका दोष है, दोष इन लोगों का भी है जो इतने दिनों से चलाए हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले, चाहे आप दो चाहे कोई दो, और नहीं दोगे तो संघर्ष होगा सड़कों पर। एनडीए की ये सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम है। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में।